माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं, जो भी महिला निर्जला व्रत रखकर कथा को आधा अधूरा सुनती है, उसके पति की आयु कम और वैवाहिक जीवन कष्टदायक हो जाता है। अतः अपने पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए कथा को पूरा अवश्य श्रवण करें। तो चौथ माता शिव पार्वती जी के लिए एक लाइक और कमेंट में नमः पार्वती पते हर हर महादेव जरूर लिखें। प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। उसका पति वृद्ध था। एक दिन वह नदी में स्नान करने गया। नदी में नहाते समय एक मगर ने उसे पकड़ लिया। इस पर व्यक्ति चिल्ला चिल्लाकर अपनी पत्नी को सहायता के लिए पुकारने लगा। करवा पतिव्रता स्त्री थी। आवाज को सुनकर करवा भागकर अपने पति के पास पहुंची और दौड़कर कच्चे धागे से मगर को आन देकर बांध दिया। मगर को सूत के कच्चे धागे से बांधने के बाद करवा यमराज के पास पहुंची। वे उस समय चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे, तो करवा ने 7 सींग ले उन्हें झाड़ना शुरू कर दिया। यमराज के खाते आकाश में उड़ने लगे। यमराज घबरा गए और बोले, हे देवी, तुम क्या चाहती हो? करवा ने कहा, हे प्रभु, एक मगर ने नदी के जल में मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को आप अपनी शक्ति से अपने लोक नरक में ले आओ और मेरे पति को चिरायु करो। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, हे देवी, अभी उस मगर की आयु शेष है, अतः आयु रहते हुए मैं असमय मगर को मार नहीं सकता। इस पर करवा ने कहा, प्रभु, यदि मगर को मारकर आप मेरे पति की रक्षा नहीं करोगे तो मैं श्राप देकर आपको नष्ट कर दूंगी। करवा की धमकी से यमराज डर गए, क्योंकि करवा एक पतिव्रता स्त्री थी। पतिव्रता स्त्री के कोप और श्राप से तो देवता तक डरते हैं, तो यमराज भला क्यों नहीं डरते। वे करवा को साथ लेकर वहां आए जहां मगर ने उसके पति को पकड़ रखा था। यमराज ने मगर को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति की प्राण रक्षा कर उसे दीर्घ आयु प्रदान की। अब जाते समय वह करवा को सुख समृद्धि देते हुए गए तथा वर में दिया कि हे करवा, जो स्त्री इस दिन व्रत करेगी उसके सौभाग्य की मैं रक्षा करूंगा। करवा ने पतिव्रत के बल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की। इस घटना के दिन से करवा चौथ का व्रत करवा के नाम से प्रचलित हो गया। जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे, उसी दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ थी। तो हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति की प्राण रक्षा की, वैसे ही आप अपने सभी कथाओं को सुनने वाले भक्तों के सुहाग की रक्षा करना। अब आप प्रसन्न चित्त मन से दूसरी कथा का श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते थे, फिर स्वयं खाना खाया करते थे। एक दिन जब करवा चौथ का व्रत आया तो करवा अपने ससुराल से मायके आ गई। शाम को जब भाई खाना खाने बैठे तो अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह भोजन चंद्रमा को अर्घ देकर ही करेगी। अपनी बहन को भूख प्यास से व्याकुल देख सबसे छोटे भाई ने पहाड़ी पर जाकर एक दीपक जला दिया और उसे चलनी की ओट में रख दिया। वापस आकर अपनी बहन से कहने लगा, बहन, चांद निकल गया है, तुम अर्घ देकर खाना खा लो। अब करवा भागी भागी अपनी भाभियों के पास गई और कहने लगी, भाभी चलो, चांद निकल गया है, अर्घ देकर खाना खाते हैं। भाभियां सारी बात जानती थीं। वह बोली, बाई साहब, अभी आपका चांद निकला है, आप अर्घ देकर खाना खा लो, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। करवा भोली भाली भाभियों की यह बात नहीं समझ पाई और नकली चांद को अर्घ देकर खाना खाने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला तोड़ा तो उसे छींक आ गई, दूसरा निवाला तोड़ा तो उसमें बाल निकल आया, तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से खबर आ गई कि जैसी हालत में वो अभी है वैसी ही हालत में तुरंत अपने ससुराल पहुँचे। अब सेठानी करवा को विदा करने के लिए
जैसे ही कपड़े निकालने लगी तो कभी उसके हाथ में काला कपड़ा आए तो कभी सफेद। यह देखकर सेठानी को बहुत चिंता हुई और वह करवा से बोली, बेटी, रास्ते में जो भी मिले उन सबके पैर छूती जाना। जो भी तुझे अखंड सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वही अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। माँ की यह बात सुनकर करवा अपने ससुराल की ओर निकल गई। रास्ते में जो भी मिलता करवा उन सब के पैर छूती गई। सभी उसे खुश रहो, सुखी रहो यह आशीर्वाद दे रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद नहीं दिया। अब करवा जैसे ही अपने ससुराल पहुंची तो घर के आंगन में छोटी ननद खेल रही थी। करवा ने जैसे ही ननद के पैर छुए तो वह बोली, अखंड सौभाग्यवती हो, दूधो नहाओ पूतो फलो। छोटी ननद के ऐसा आशीर्वाद देते ही करवा ने अपने पल्ले में एक गांठ बांध ली। जैसे ही वह अंदर गई तो देखती है कि आंगन में उसके पति का शव रखा था और तो और उसे ले जाने की तैयारी हो रही थी। अब यह देखते ही करवा रोने लगी, विलाप करने लगी और कहने लगी कि मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी, इन्हें आप लोग कहीं मत ले जाओ। जब कोई भी उसकी बात नहीं माना तो वह बोली, मैं भी इनके साथ चलूंगी। सभी ने विचार किया कि साथ में ले चलते हैं इसको। सभी के साथ करवा शमशान घाट पहुंच गई। जब पति के अंतिम संस्कार का समय हुआ तो वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सब कहने लगे, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन करवा ने किसी की एक बात न सुनी। सभी लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और उसको शमशान में ही एक झोपड़ी में डलवा दी। उस झोपड़ी में करवा अपने पति को लेकर रहने लगी। अब करवा सुबह शाम अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। सुबह शाम छोटी ननद आकर उसे भोजन पानी दे जाया करती थी। अब वह हर महीने की चौथ का व्रत करने लगी। व्रत करती, चंद्रमा को अर्घ देती और जब पूजा करके बैठती तो चौथ माता प्रकट होकर कहती, करवा ले हे अभागिन, करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले लो। करवा उनसे अपना सुहाग मांगने लगी। हर महीने की चौथ माता उससे कहती हैं, तेरा सुहाग हमने नहीं, सबसे बड़ी चौथ माता ने लिया है, उनसे अपना सुहाग मांगना। ऐसे करते करते अश्विन की चौथ आई तो करवा उनसे कहने लगी, हे चौथ माता, 12 महीने से यहाँ बैठी मैं चौथ का व्रत कर रही हूँ, अब तो मुझे मेरा सुहाग वापस दे दो। तब अश्विन की चौथ माता करवा से कहने लगी, तेरा सुहाग हम नहीं लौटा सकते बेटी, तुझसे बड़ी कार्तिक की चौथ माता नाराज है। यदि तुम अपने पति के प्राण वापस चाहती हो तो उनके पैर पकड़ लेना और उनके पैर मत छोड़ना। 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार रखना। ऐसा कहकर चौथ माता अंतर ध्यान हो गई। जब कार्तिक की बड़ी चौथ आई तो करवा ने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सुहाग का सारा सामान मंगवाया। जब ननद ने जाकर माँ को यह बात बताई तो माँ बोली कि पागल हो गई है, जो मांगती है दे जाओ। छोटी ननद सुहाग का सारा सामान लाकर करवा को दे देती है तो अब वह करवा चौथ का व्रत करती है, चंद्रमा को अर्घ देती है और जैसे ही जोत करी तो चौथ माता उसके सामने प्रकट हो गई। बोली, करवा ले घड़ी भुखारिन करवा ले, 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए। बोली, माँ, मेरा सुहाग मुझे वापस लौटाओ। यह सुनकर चौथ माता बोली, अरे तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी है, तुझे सुहाग का क्या काम। तो करवा कहने लगी, नहीं माता, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मेरे सुहाग को मुझे वापस लौटा दो। माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग मुझे वापस नहीं लौटा देती। यह सुनकर चौथ माता ने करवा से एक एक कर सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करवा उन्हें सारा सुहाग का सामान एक एक करके देती गई। तब चौथ माता उससे कहने लगी, तुझे जरूर व्रत करने की सारी विधि सब बात कोई समझा के गया है। तो करवा कहने लगी, माँ, मुझे तो हालात ने सब कुछ समझा दिया है,
आप बस मेरा सुहाग मुझे वापस लौटा दें। तब करवा चौथ ने अपनी आंखों से काजल निकाला, उंगलियों से मेहंदी और मांग से सिंदूर निकालकर उसे करवे में घोल दिया। और जब जल से उसके पति को छींटा लगाया तो छींटा लगते ही उसका पति जीवित हो गया। जाते जाते चौथ माता उसकी झोपड़ी पर लात मार कर गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। करवा के सब सुख आनंद हो गया। शाम को जब छोटी ननद भाभी के लिए खाना लेकर आई तो देखती है कि भाभी की झोपड़ी तो कहीं नहीं है, उसकी जगह एक बड़ा सा महल खड़ा है। इधर करवा खिड़की में बैठी छोटी ननद के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। छोटी ननद को आता देख कर करवा दौड़ी दौड़ी उसके पास गई। कहने लगी, देखो भाई साहब, आपके भाई जीवित हो गए हैं, घर आओ और माताजी से कहो कि गाजे बाजे के साथ हमें ले जावें। छोटी ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई। कहने लगी, माँ भाई जीवित हो गया। माँ कहने लगी, अब तक तो तेरी भाभी पागल थी, लेकिन अब उसके साथ साथ तेरा दिमाग भी खराब हो गया है। तो वह बोली, नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भाई जीवित हो गया है। यह सुनकर माँ बेटी दोनों गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के पास जा पहुँचे। बेटे को जीवित देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। कहने लगी, माताजी देखो, आपका बेटा जीवित हो गया। तो सास बोली, बहू, मेरा बेटा नहीं, तेरा पति जीवित हो गया। मैंने तो साल भर पहले ही इसका अंतिम संस्कार कर दिया था। यह तो मेरे भाग्य में वापस आ गया है। हे चौथ माता, जैसे पहले साहूकार की बेटी के साथ करी वैसे किसी के साथ मत करना, और बाद में जैसे करवा के पति को लंबी आयु दी वैसे ही इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले अपने सभी भक्तिनों को देना। सभी बहनों, सभी माताओं के सुहाग को अखंड रखना। एक बुढ़िया माई थी। उस बुढ़िया के एक बेटा था। बुढ़िया का बेटा गांव के पशुओं को जंगल में चराने ले जाता और बदले में जो भी चराई मिलती थी उससे उसका घर चलता था। इसी तरह से दिन कट रहे थे। एक दिन बुढ़िया का बेटा जब पशुओं को चराने जंगल जा रहा था तो रास्ते में उसकी चाची अर्थात ताई आ गई और बोली, बेटा, तुम तो सारा दिन जंगल में पशु चराते फिरते हो, तुम्हारी माँ घर में बैठकर पकवान बना बना के खाती है। लड़का बोला, ऐसा तो नहीं हो सकता। तब चाची बोली, यदि तुझे भरोसा नहीं है तो जाकर अपने घर में अपनी आंखों से देख ले। लड़के ने सोचा, ठीक है, देखने में क्या हर्ज है। अब लड़का पशुओं को चराने के बजाय अपने घर चला गया। उस दिन सकट चौथ का व्रत था। बुढ़िया तिल कुट्टा बना रही थी। कढ़ाई चूल्हे पर रखकर तिल को भून रही थी। अब यह सब देखकर लड़के ने सोचा कि मेरी ताई जो चाची है वो ठीक कह रही थी। मैं तो जंगल जंगल भूखा प्यासा पशु चराता फिरता हूँ और मेरी माँ मेरे पीछे पकवान बनाकर खाती है। उसको चाची की सिखाई गई बातों पर यकीन आ गया। लड़का बोला, माँ, अब मैं घर से निकल जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। माँ बोली, बेटा, क्या बात हुई जो तू ऐसा सोचकर बोल रहा है? लड़के ने कहा, माँ, मैं तो जंगल चला जाता हूँ, तुम पीछे से पकवान बनाकर खाती हो, मुझे खिलाना तो दूर तुम बताती तक नहीं हो। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं तो जंगल में जाऊंगा, मैं तो कहीं और चला जाऊंगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया कि बेटा, आज सकट चौथ तिल चौथ का व्रत है, इसीलिए तिलकुटा बना रही थी बेटा। लेकिन बेटा नहीं माना। बुढ़िया समझा समझा कर थक गई। बुढ़िया के लाख समझाने और पढ़ाने के बाद भी वह बेटा नहीं रुका। तो बुढ़िया ने कहा, बेटा, आज सकट चौथ का व्रत है और यह तिल है, तुम अपने साथ ले जाओ। जहाँ भी तुम पर मुसीबत पड़े तो तिल को अपने हाथ में पुर कर बैठ जाना। अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती होंगी तो मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने तिल हाथ में लिए और वह चल दिया। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया। अब जंगल में गया तो देखा कि सामने एक बहुत बड़ा शेर खड़ा है। अब शेर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा कि आज तो मेरा मरना तय है। डर के मारे वह कांपने लगा
डर के मारे सबसे पहले इंसान को अपनी माँ की याद आती है, तो उसे भी अपनी माँ की याद आ गई। माँ याद आते ही माँ के दिए हुए तिल याद आ गए। अब तिल को पूर के बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम के व्रत रखी है तो यह शेर गाय बन जाए और यहाँ से चली जाए, नहीं तो मेरी मृत्यु आज तय है। अब जैसे ही उस लड़के ने ऐसा बोला, वैसे ही शेर गाय बन के पूंछ हिलाता हुआ वहां से चला गया, क्योंकि बुढ़िया तो अपने बेटे के नाम के ही व्रत रखती थी। अब वह राम राम कहता हुआ आगे चल दिया। आगे गया तो देखा एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान मारती हुई तेज वेग में बह रही थी। अब उसने सोचा कि यदि मैं नदी पार करूंगा तो डूब के मर जाऊंगा, क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज है, तूफान आया हुआ है और मैं यदि नदी पार नहीं करूंगा तो रात हो जाएगी, पीछे से जंगल के जानवर मुझे आकर खा जाएंगे। आगे कुआं पीछे खाई, फिर याद आई माई की। अब उसे अपनी जब माँ की याद आई तो वह तिल पूर करके वहीं बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माई, अगर मेरी माँ ने मेरे नाम के व्रत करती है तो यह नदी 2 हिस्से में बट जाए और मुझे रास्ता दे देगी, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। अब जैसे ही कहा नदी 2 हिस्से में बट गई। उसे रास्ता मिल गया, क्योंकि बुढ़िया तो उसी के नाम के व्रत रखती थी। नदी पार करके दूसरे नगरी में पहुंच गया। वहां देखा एक बुढ़िया पुए बना रही थी और रोती जा रही थी। अब उसने बुढ़िया से पूछा, हे माई, तुम पुए बना रही हो, इसका मतलब कोई खुशखबरी है और साथ में रो रही हो, यह खुशी और दुख एक साथ कैसे? अब बुढ़िया बोली, हे बेटा, कैसे बताऊं, हमारे नगरी में हर छठे महीने आवा पकता है और आवा में एक इंसान की बलि दी जाती है, उसे आवा में बिठाया जाता है और इसी तरह हर घर से रोज एक का नंबर आता है। आज मेरे बेटे का नंबर है और मेरे एक ही बेटा है। आज मेरा बेटा आवा में मर जाएगा, इसीलिए मैं दुखी हूँ। यह सोचकर मैं रो रही हूँ। आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है, आखिरी बार उसके लिए भोजन बना रही हूँ, इसीलिए मैं पूड़ी बना रही हूँ। अब बुढ़िया का बेटा बोला, माई, अगर मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊं तो तू यह पुए मुझे खिला देगी? बुढ़िया बोली, बेटा, पुए तू चाहे जितना खा ले, पर ऐसे ही कौन किसी की मुसीबत में जाता है। वह बोला, माई, मैं चला जाऊंगा। भर पेट पुए खाकर वह सो गया। रात को सैनिक उसे बुलाने के लिए आए। अब बुढ़िया उसे जगाती है और बोली, बेटा, जा सैनिक के साथ जा। अब वह सैनिकों के साथ चला गया। जाके एक ओट में बैठ गया और ओट में बैठकर अपने तिल पूर लिए और बोला, हे संकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए सच में व्रत रखती है तो इस आग से मैं आज न जलूं, नहीं तो आज मेरा जलना तय है। अब उसे आवे में चुनवा दिया गया। 3 दिन हो गए। वहीं बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। गिल्ली जाके मटके पर लगी तो टन से आवाज आई और टन की आवाज सुनकर सब घबरा गए। आवा तो पूरे 6 महीने में पकता था, तीसरे दिन ही कैसे पक गया? सारी नगरी इकट्ठी हो गई। राजा को बुला लिया गया। सैनिक ने कहा कि मटके उतारो। जैसे ही सैनिक मटके उतारने लगे, अंदर से आवाज आई, भाई धीरे धीरे उतारो, नहीं तो मुझे चोट लग जाएगी। उसकी आवाजें सुनकर सैनिक दूर भाग गए कि इसमें से कोई भूत है। अब राजा भी तलवार निकालकर खड़े हो गए और बोले कि सच सच बता, तू कौन है? तब मटकों में से बुढ़िया का बेटा निकला। बोला, महाराज, मैं कोई भूत नहीं हूँ, ना ही पिशाच हूँ, मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूँ। मेरी माँ मेरे नाम की सकट चौथ का व्रत करती थी। चाची ताई के सिखाई में आ गया और घर से निकल गया और मेरी माँ ने यह तिल दिया था। माँ ने कहा था कि अगर मेरे नाम के व्रत करती होगी तो जो भी मेरे पर संकट आएगा वह टल जाएगा। और भाई, मैं तो तिल पुर के बैठ जाता हूँ, जो भी मुसीबत पड़ती है वह टल जाती है। इतना सुनकर रानी बोली, हे महाराज, क्यों ना अपनी बेटी का ब्याह इससे कर दें, इसको तो अग्नि भी नहीं जला सकी। राजा रानी ने अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दी। वो घर जवाई बन के महल में रहने लगा।
अब तो दिन पे दिन बीतने लगे। राजा की बेटी और बुढ़िया का बेटा दोनों एक दिन छत पर घूम रहे थे। छत पर घूमते घूमते उसे अपने देश की याद आ गई। बुढ़िया का बेटा बोला, आज तो हमारे गांव के तरफ बादल छाए हैं, लगता है बहुत ज्यादा बारिश होगी। राजा की बेटी बोली, आपके भी गांव है? वो बोला, हाँ, हमारे भी गांव है, घर भी है और एक माँ भी है, सब कुछ है। तो राजा की बेटी बोली, तो फिर हम यहाँ क्यों रह रहे हैं, हम अपने घर चलेंगे। बुढ़िया का बेटा बोला, तू अपने पिताजी से पूछ ले, अगर वह कहेंगे तो हम अपने घर चलेंगे। अब राजा की बेटी जाके अपने पिता से बोली, पिताजी पिताजी, आपके जमाई अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है, दूर जमाई लाख कमाई, घर जमाई खाक जमाई। तुम अपने घर जाओ और कमाओ खाओ, अच्छे से अपनी गृहस्थी बसाओ, हम तो इसी में राजी हैं। राजा ने खूब अन्न धन हाथी घोड़े हीरे मोती देकर अपनी बेटी को विदा किया। अब वह दोनों चल दिए। अब बुढ़िया का बेटा गांव के पास आ गया तो उसने अपने सैनिकों को भेजा कि जाके मेरी माँ को बता दो कि उसका बेटा बहू आ रहे हैं। तब सैनिक गया, देखा कि बुढ़िया रो रो के अंधी हो गई है। सैनिकों ने जाके कहा, बुढ़िया तेरा बेटा और बहू आए हैं। तो बुढ़िया माई बोली, हे बेटा, सारा गांव तो मुझे बोली बोलता है, तू क्यों बोली मार रहा है? मेरा बेटा तो पड़ोसन के सिखाई में आकर अपना घर छोड़कर चला गया, पता नहीं उसे कोई जानवर खा गया होगा कि पता नहीं वह जिंदा भी होगा, उसकी कोई खोज खबर नहीं आई। तो सैनिकों ने कहा, ना माई, तेरा बेटा आया है। अब सारा गांव इकट्ठा हो गया कि बुढ़िया का बेटा आ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया। वो बोली, हे सकट चौथ माता, मेरा बेटा आया है तो दूध की धार सीधे उसकी मूंछ पर पड़ेगी। अब उसे चमड़े की आंगे पहनाई गई। जैसे ही बुढ़िया का बेटा उसके सामने आया, आंगी फट करके दूध की धार छाती से बह करके उसकी दाढ़ी मूंछ भींग गई। सारे गांव में हल्ला मच गया कि बुढ़िया का बेटा आ गया, बुढ़िया का बेटा आ गया। सकट चौथ माता के कृपा से बुढ़िया की आंखें भी ठीक हो गई। जैसे ही बेटा सामने आया, बेटे को देखकर बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न हुई। अब बेटा तो माँ के पैरों में गिर पड़ा कि हे माँ, मुझे माफ कर दो, मैं चाची ताई के सिखाने में आ गया था और घर छोड़कर चला गया था। तुम तो मेरे ही नाम के व्रत करती थी, तुम्हारे दिए हुए तिलों ने, संकट माता ने हमारी मुसीबतों से रक्षा करी। प्रिय भक्तों, बेटे बहू को देखकर बुढ़िया माई अपने सारे पुराने दुख भूल गई। बुढ़िया बोली, बेटा, सकट चौथ माता ने मूल तो लौटाया ही, साथ में ब्याज भी लौटाया। अब बुढ़िया के ठाठ हो गए। बेटा बहू बुढ़िया की खूब सेवा करने लगे। हे सकट चौथ माता, जैसी कृपा तुमने बुढ़िया पर करी, वैसी कृपा सब पर करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सभी भक्तों पर करना। सभी के परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी भगवान की कहानी। प्राचीन समय की बात है। माधोपुर गांव में सुखनंदन नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। सुखनंदन भगवान गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था। वह रोजाना सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा अर्चना किया करता था। लोगों का मानना था कि सुखनंदन पर भगवान श्री गणेश जी की बहुत कृपा है, क्योंकि सुखनंदन जिसे भी आशीर्वाद देता था उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती थी। पर लोग आशीर्वाद लेकर तो चले जाते थे, उसकी मनोकामना पूर्ण भी हो जाती थी, पर कोई भी सुखनंदन को बदले में कुछ नहीं देता था। सबको बस अपने काम की पड़ी थी। सुखनंदन की पत्नी शोभा उसे इस बात के लिए बहुत टोकती थी। उसने कहा कि तुम आए गए किसी का भी मदद कर देते हो, उन्हें आशीर्वाद देते हो, भगवान गणेश से प्रार्थना करते हो कि उनकी मनोकामना पूरी हो, पर बदले में मुंह खोलकर कुछ नहीं मांगते। अच्छा बताओ, यदि तुम ऐसे ही करते रहोगे तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम्हें लोग सीधा साधा समझकर अपने घर पर बुलाते हैं, पूजा पाठ करवा लेते हैं और तुम्हारा समय भी नष्ट करते हैं, बदले में कुछ देते नहीं हैं। अगर तुम सीधेपन में ऐसे ही लोगों का भला करते गए तो हम तो भूखे पेट ही मरेंगे।
आपके गणपति जी आपकी मदद कब करेंगे? रोजाना इतने पूजा पाठ करते हो, गणेश जी को भी सोचना चाहिए कि उनका भक्त कितना गरीब है। देखो जी, तुम काम के तलाश में आज के ही आज बड़े से नगर में जाओ, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। अपने पत्नी की इन धमकियों को और नाराजगी को सुनकर सुखनंदन ने कहा, अरे भाग्यवान, हाँ चिंता मत करो, मैं चला जाऊंगा। 2 रोटी बांध दो, मैं आज ही पास के एक बड़े से नगर में जा रहा हूँ काम की तलाश में। पत्नी की बातें सुनकर सुखनंदन थोड़ा दुखी हो गया और वह दूसरे नगर में काम की तलाश में निकल गया। चलते चलते सुखनंदन सुंदरपुर नामक एक अति सुंदर नगर में पहुंचा। सुखनंदन ने वहां कुछ दुकानों पर जाकर काम पूछा कि अरे भैया, यहाँ कोई काम मिलेगा क्या? कहीं किसी मंदिर में या पूजा स्थल पर पूजा का कोई काम हो तो बताओ। यह सुनकर दुकान वाले ने कहा, भैया इस नगर में कोई भी पूजा पाठ नहीं करता, क्योंकि यहाँ के राजा बलबीर सिंह हैं, जो भगवान पर विश्वास नहीं रखते। दुकानदार की बात सुनकर सुखनंदन ने कहा, क्या कहा? यहाँ मंदिर में पूजा पाठ नहीं होता? पर क्यों, ऐसी क्या बात है? दुकानदार ने कहा, पंडित जी बात ऐसी है कि पहले यहाँ पर पूजा पाठ होता था, पर राजा बलबीर सिंह के घर पर संतान नहीं हुई। इस बात का दोष राजा भगवान को देने लगे और रानी पद्मावती ने कई बार पूजा और व्रत किया, लेकिन संतान न होने पर राजा को इन सब पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह हमेशा कहते हैं कि ईश्वर और देवी देवता सिर्फ कहानियों में होते हैं। पंडित जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है, अगर हम सच्ची भक्ति से भगवान पर विश्वास रखें तो वह हमारी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। राजा जी को यह बात समझनी चाहिए कि कभी कभी ईश्वर हमारी परीक्षा भी लेते हैं, परंतु हमें ईश्वर से विश्वास नहीं हटाना चाहिए। बाकी जैसी इनकी इच्छा। चलो मैं किसी और नगर में जाकर काम ढूंढता हूँ। अब सुखनंदन दूसरे नगर में जाने लगा। तभी उसने सोचा कि यहाँ तो कोई काम नहीं मिलने वाला, पहले कुछ देर विश्राम करके फिर काम पर जाऊंगा। बहुत थक गया हूँ, भूख भी लग गई है, रोटी खा लेता हूँ। सुखनंदन एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर विश्राम करने लगा और उसे भूख भी लगी थी। और फिर रोटी का एक निवाला तोड़कर वह बोला, हे गणपति महाराज, पहला निवाला आपको भोग लगाता हूँ, मुझ पर सदैव कृपा बरसाते रहना। उसकी यह बातें राजा के सैनिकों ने सुन ली। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, क्या आपको पता नहीं, हमारे नगर में भगवान का नाम लेना मना है। यहाँ के राजा बलबीर सिंह जी हैं, जो भगवान की पूजा करना और उनका नाम लेना पसंद नहीं करते। सुखनंदन ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान का नाम लेने से तो सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। वह तो ऐसे काम भी पूरे कर देते हैं जो असंभव है। तब सैनिकों ने कहा, अच्छा, मतलब कि तुम्हारे भगवान गणेश सारे काम पूरे कर देते हैं, कुछ भी मांगो। पंडित जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, कुछ भी मांगो। सच्ची श्रद्धा के साथ मांगने से वे मन मांगी मुरादें पूरी करते हैं। उसकी ऐसी बातें सुनकर सिपाहियों ने कहा, तो फिर ठीक है, हम तुम्हें अपने राजा बलबीर सिंह के पास ले जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हें अपने भगवान पर बहुत विश्वास है ना। अब यह बातें उन्हीं के सामने कहना। सिपाही सुखनंदन को पकड़कर राजा बलबीर सिंह के पास ले जाते हैं। सिपाहियों ने कहा, महाराज, इसका नाम सुखनंदन है। यह कहता है कि भगवान गणेश जी जो मांगो वह पूरी कर देते हैं। यह भगवान गणेश का नाम ले रहा था। हमने इसे पकड़ लिया और नाम लेने से मना किया, पर यह नहीं माना, इसलिए हम इसे यहाँ लेकर आए हैं। राजा ने कहा, क्या यह सत्य है कि तुम्हारे भगवान गणेश सबकी इच्छा पूरी करते हैं? तो उनसे बोलो कि हमारे यहाँ संतान नहीं है, क्या वे हमें संतान सुख का आशीर्वाद दे सकते हैं? सुखनंदन ने कहा, महाराज, यदि आप सच्चे मन से भगवान गणेश का नाम लेंगे और उनके प्रति श्रद्धा रखेंगे तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता हूँ, मेरे लिए भगवान से तुम मांगो, तुम्हारी प्रार्थना तो सुन लेंगे ना। सुखनंदन बोला, महाराज, भगवान पर विश्वास किए बिना आशीर्वाद कभी पूरा नहीं होता। भगवान गणेश को सच्चे मन से पुकारो तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। राजा ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुम जानबूझकर मुझे अपनी झूठी बातों में फंसा रहे हो ताकि मैं अपना सिर तुम्हारे भगवान के सामने झुका दूं।
तुम अपने आप को भगवान गणेश के सच्चे भक्त कहते हो तो एक बार अपने भगवान को बोलो कि वह यहाँ नगर में इसी क्षण बारिश करके दिखाएं, तब मैं उनकी शक्ति को मानूंगा। सुखनंदन ने कहा, महाराज मैं कोई जादूगर नहीं, मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूँ। राजा ने कहा, घबरा गए? क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कहने से तुम्हारे गणेश जी यहाँ बारिश नहीं कर सकते। तुम्हारी भक्ति झूठी है, तुम झूठ ही भगवान गणेश का नाम लेते हो और लोगों में झूठा प्रचार करते हो। मेरी मानो तो अब से तुम भी भगवान का नाम लेना छोड़ दो। सुखनंदन बोला, नहीं नहीं महाराज, मेरी भक्ति झूठी नहीं है। मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, परंतु आखिरी सांस तक मेरे मुख पर भगवान गणेश का नाम रहेगा। उसने कहा, हे गणपति महाराज, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आप इसी क्षण बारिश कर देंगे। और वह कहने लगा, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। इतने में एक सैनिक ने कहा, महाराज बाहर भीषण गर्मी और धूप है और मानसून भी नहीं है, तो बारिश कहाँ से आएगी? मौसम बिल्कुल साफ है। तब सुखनंदन आंखें बंद करके हाथ जोड़कर भगवान गणेश की स्तुति करने लगा। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं, बिजली कड़कने लगती है, सब घबरा जाते हैं और फिर कुछ ही देर बाद बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है। सब नगरवासी प्रसन्नता से झूम उठते हैं। उनकी इतनी गर्मी में बारिश के आने से राहत मिल गई। राजा बलबीर सिंह भी भगवान गणेश की शक्ति को और सुखनंदन की भक्ति को उस दिन पहचान जाते हैं और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप धन्य हैं, आप भगवान गणेश के सच्चे भक्त हैं, आपकी भक्ति सच्ची है। अब से मैं भी भगवान गणेश की स्तुति करूंगा। इस नगर में अब भगवान गणेश सहित सभी देवी देवताओं की पूजा होगी। हे गणपति महाराज, मुझे क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपकी शक्ति को पहचान नहीं पाया। हे प्रभु, सुखनंदन ने मेरी आंखें खोल दी, मुझे नास्तिक से आस्तिक बना दिया। हे गणपति, हे लंबोदर, हे भगवान, मेरी प्रार्थना सुनिए, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे घर भी एक बच्चे की किलकारी गूंजे, बस मेरी यही प्रार्थना है गजानन भगवान। प्रिय भक्तों, गणेश जी अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। यह सुनकर सुखनंदन ने कहा, हे राजन, भगवान गणेश अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं, देखिएगा आपकी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। तब सुखनंदन ने भी गणपति भगवान से प्रार्थना की, हे गणपति भगवान, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। आज महाराज भी आपको सच्चे मन से याद कर रहे हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे काम की तलाश में किसी और नगर में जाना है। तब राजा ने कहा, नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, अब आप हमारे नगर में ही रहेंगे। मेरे महल की मंदिर की देखभाल अब से आप ही करेंगे। आप अपने परिवार को भी यहाँ बुला लीजिए, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। राजा की बातें सुनकर सुखनंदन बहुत ही प्रसन्न होता है और मन ही मन भगवान गणेश का धन्यवाद करता है। सुखनंदन की गणेश जी की भक्ति जीत गई। राजा के महल में बने मंदिर में अब सुखनंदन सेवा करने लगा। सुखनंदन अपनी पत्नी और बच्चों को भी वहां ले आया और भगवान गणेश की आशीर्वाद से उसके जीवन में भी सभी प्रकार की खुशियां आ गई, सब सुख सुविधाएं आ गए। अब कुछ समय बाद रानी पद्मावती माँ बन गई। राजा की खुशी का ठिकाना ही न रहा। उस दिन से नगर में भगवान गणेश के साथ साथ अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा होने लगी। राजा और रानी हर माह में पड़ने वाले कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। तो प्रेम से बोलिए श्री गजानन भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आप गणेश जी की आरती का श्रवण करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती
पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। प्रेम से बोलिए श्री गजानन भगवान की जय। ओम श्री गम गणाधिपतये नमः। जय श्री गणेश।